कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। यह नाड़ी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाए और इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए तो इसको कुंडलिनी का जागृत होना कहेंगे। जिस प्रकार सुसज्जित कमरे में बिजली के तार, नाना वर्ण के ग्लोब, झाड़ फानूस तथा बिजली के यंत्र, पंखे आदि लगे हों, तो बिजली के बटन दबाने से ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा अपना-अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार जब इस कुंडलिनी रूपी बटन के दबाने से विद्युत का प्रवाह सुषुम्ना रूपी तार में पहुंचता है, तब क्रमशः सारे चक्रों और नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है। जिस चक्र पर यह कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, वह अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। जब यह आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है, तब संप्रज्ञात, और जब सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तब सारी वृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है। इस अवस्था में मनुष्य को सारे संसार का ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। उनका प्रकट करना वर्जित है, किंतु हम कुंडलिनी जागृत करने के कुछ उपाय तथा साधकों के लाभार्थ कुछ चेतावनियां दे देना आवश्यक समझते हैं। कुंडलिनी जागृत करने के उपाय। विशेषतया कुंडलिनी शक्ति तो शरीर के शुद्ध और सूक्ष्म होने पर सात्विक विचार, शुद्ध अंतःकरण, ईश्वर की सच्ची भक्ति और परिपक्व वैराग्य की अवस्था में एकाग्रता अर्थात निश्चल ध्यान से जागृत होती है। जहाँ कहीं अकस्मात किसी मनुष्य में अलौकिक शक्ति, अद्भुत चमत्कार तथा असाधारण ज्ञान का विकास देखने में आवे, तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के किन्हीं सात्विक संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के मुख में चली गई है। जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर जाने के लिए केवल नल के ऊपर लगी हुई मशीन को चलाने से नली में से पानी स्वयं ऊपर आना आरंभ हो जाता है, इसी प्रकार साधन पाद में चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि द्वारा कुंडलिनी शक्ति को चेतन करके सुषुम्ना में लाने का यत्न किया जाता है। निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएं कुंडलिनी शक्ति को चेतन करने में सहायक हो सकती हैं। पहला, भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम। दूसरा, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, योनि मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा इत्यादि। किंतु ये सब बाह्य साधन हैं जो कुंडलिनी को चेतन करने में सहायक होते हैं। उसके मुख का सुषुम्ना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्व अवस्था में हो सकता है। बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुंडलिनी शक्ति को क्षोभ पहुंचाने से अधिक मूर्छा जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो सुषुप्ति तथा बेहोशी से तो ऊंची है, किंतु वास्तविक स्वरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगत का ही कुछ अनुभव हो सकता है। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सब चक्रों का भेदन करना है। विशेष विधि क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती, किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथदर्शक से ही सीखनी चाहिए। उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है। चक्र भेदन अर्थात कुंडलिनी योग। पहला, बद्ध पद्म, पद्म, सिद्ध, वज्र, स्वस्तिक आदि किसी आसन से मेरुदंड को सीधा किए हुए सिर,
गर्दन और पीठ को सम सूत्र में करके मूल बंध लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ बैठें। दूसरा, स्थान एकांत, बंद और शुद्ध हो। प्रातः काल कम से कम 3 घंटे और सायंकाल 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। तीसरा, कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के पश्चात योनि मुद्रा करके खेचरी मुद्रा करें, अर्थात जिह्वा को ऊपर की ओर घुमाकर तालू के पास कंठ के छिद्र में लगाएं और दांतों को दबाए रखें। चौथा, प्राण मूलाधार चक्र में योनि मंडल तक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं श्वास प्रश्वास चल रहा है। पांचवा, वही मानसिक ध्वनि के साथ ओम का मानसिक जाप करें। छठा, ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है। इस प्रकार जब 6 मास, 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष में इस चक्र में ध्यान पक्का हो जाए और प्राणोत्थान भली प्रकार होने लगे, तो इसी भांति अगले चक्रों को भेदन करना चाहिए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में अधिक समय देना चाहिए। प्रथम चक्रों के ठीक-ठीक स्थान निश्चय करने में कठिनाई होगी, किंतु कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात स्वयं यथा स्थान पर मन स्थिर होने लगेगा। यह चक्र भेदन का क्रम दीर्घ काल तक धैर्य के साथ करते रहना चाहिए। सुगमता और शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने के विचार से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र ध्यान के लिए पर्याप्त हैं। यहीं पर विधि पूर्वक ध्यान करने से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रों का विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियां उनके अपने-अपने विशेष स्थान पर ध्यान करने के सदृश नहीं प्राप्त होती। डाक गाड़ी से लंबी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को मार्ग में आने वाले स्टेशनों की भांति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, किंतु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने के पश्चात निचले चक्रों का भेदन अति सुगमता और शीघ्रता के साथ हो सकता है। आत्मस्थिति के जिज्ञासु के लिए तो इन चक्रों के चक्र में अधिक न पड़कर अपने अंतिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयस्कर है। इन चक्रों पर 2 प्रकार से ध्यान किया जाता है। पहला, सिद्धियों तथा शक्तियों के प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रों में दी हुई विशेष बातों की विशेष चक्र पर भावना के साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्ग तांत्रिकों का है तथा लंबा है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब बातों पर ध्यान न देकर केवल इन स्थानों को ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है। ऐसे अभ्यासियों के जो कुछ भी समक्ष आवे उसको दृष्टा रूप से देखना होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मा तत्व है। कुंडलिनी जागृत करने का एक अनुभूत साधन। सबसे प्रथम साधन पाद सूत्र 51 के विशेष वक्तव्य में दी हुई चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि अनुसार प्राण को ब्रह्मरंध्र में 4-5 घंटे तक स्थिर करने का अभ्यास परिपक्व कर लें। उपयुक्त योग्यता की प्राप्ति के पश्चात शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में कार्तिक से फाल्गुन अर्थात नवंबर मास से मार्च तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत्त होकर शांत एकांत निर्विघ्न स्थान में साधन आरंभ करें। वस्ती अथवा एनीमा द्वारा उदर शोधन करते रहें। यदि आवश्यकता हो तो धोती और नेति भी करते रहें। भोजन प्रातः काल बादाम का छौंका, बादाम की गिरी छिलके निकाली हुई, सौंफ, कासनी, काली मिर्च पीसकर छानकर पिसे हुए बादाम के साथ घी में छौंक लिए जाएं। उसमें मुनक्के, अंजीर आदि डाले जा सकते हैं और रात को दूध। चतुर्थ प्राणायाम द्वारा
ब्रह्मरंध्र में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थिर करने के पश्चात भ्रकुटी पर ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना आरंभ कर दें। यदि इस प्रकार प्राणों का उत्थान न हो सके तो शवासन से लेटकर यह प्रक्रिया करें। प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार के भय की वृत्ति न आने दें। किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक की संरक्षता में साधन करें। इस प्रक्रिया में भी मुख्य वस्तु ईश्वर प्रणिधान और तीव्र वैराग्य है। ब्रह्मरंध्र और भ्रकुटी पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुश्की प्रतीत हो, वे एक-एक मास का समय निचले चक्र भेदन में लगा सकते हैं, अर्थात प्रथम 1 मास मूलाधार चक्र भेदन। सामर्थ्य अनुसार एक निश्चित संख्या में अनुलोम विलोम भस्त्रिका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार तक मध्यम भस्त्रिका, एक निश्चित संख्या में मूलाधार चक्र पर अश्विनी मुद्रा सदृश क्रिया। इसके पश्चात चतुर्थ प्राणायाम की 5वीं विधि अनुसार ओम का मानसिक जाप। मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जाएं, तब वहां केवल ध्यान अर्थात अंतर्दृष्टि से टकटकी लगाकर देखते रहना अथवा वहां अनहद शब्दों को सुनते रहना। दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रों में स्वाधिष्ठान चक्र तक इसी प्रक्रिया को रखें।